एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का क्लास लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि पूरे 15 क्वेश्चन होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर सब है दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज डैशबोर्ड पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। उपरोक्त में से कथन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे उसमें से सही बताना है। केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, न तो ए न तो बी। इसका राइट जवाब हो जाएगा 4th नंबर। और नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया गया है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। हड़प्पा की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मेसन द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा प्रथम सभ्यता कालीन स्थल की खोज की। इस सभ्यता की सबसे स्वीकृति समयावधि 2500 BC से 1750 BC मानी गई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये चारों ऑप्शन को पढ़ना है दोस्तों, और इसमें से असत्य कथन जो है उसको पॉइंट करना है दोस्तों। इसलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। मांडा जमुई और कश्मीर में स्थित है, ये बात एकदम राइट है दोस्तों। दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित है, ये बात गलत है दोस्तों। इसलिए राइट और रॉन्ग नंबर हम लोगों का एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट जवाब 3 नंबर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को डैश कहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ग्राम दुर्ग, निचला दुर्ग, बस्ती और निचला नगर। तो इसलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा निचला नगर। छह नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है। सुरकोटदा से घोड़ा के अवशेष प्राप्त हुए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में से प्राप्त हुई है। तो 6 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सत्य पूछा गया है। सैंधव सभ्यता मातृ प्रधान थी और नगरों में भग्नावशेष से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। विभिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था। समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। इसमें जो है कि राइट जवाब हो जाएगा 4 नंबर दोस्तों। समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है। रंगपुरा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ और मेहरगढ़। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 3 नंबर राखीगढ़ ही।
9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कृषि, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सा, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। लोग सूत एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, केवल शाकाहारी का प्रचलन था। और 4th नंबर ऑप्शन है, हड़प्पा में श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं। 9 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, केवल शाकाहार का प्रचलन था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा डैश आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद डैश आते हैं। यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों 4th नंबर, चूँकि गेहूं के बाद जो आता है और कुत्ते के बाद जो है कि भेड़ बकरी आता है, इसलिए राइट जवाब 4th नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य जवाब को ढूंढना है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। नगर में नागरिकों के आदिवासी गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। सैंधव नगर के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर झुकी हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। सैंधव नगर में जो है कि गृह अधिकतम द्वार खिड़की के मुख्य सड़क की ओर खुली होती थी। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना आदि थे। हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसका हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है दोस्तों। ये दोनों बातें जो है कि बिल्कुल सही है, इसलिए 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्न कथन में से असत्य कथन कौन सा है? सिंधु सभ्यता, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था, यह भी बात सही है। यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, यह नहीं दोस्तों, यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए रॉन्ग आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल नगर गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित था, ये भी बात सही है। यह नगर में मोहरों और मुद्रांक के सर्वाधिक भंडार गृह मिलते हैं। यहाँ पे जो है ना ये दोनों बातें सही है दोस्तों, इसलिए हमारा राइट जवाब ये वाला हो जाएगा 3 नंबर। और 15 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काला रंग की चूड़ियाँ है। इसका राइट जवाब हम लोग देख सकते हैं कि 4th नंबर हो जाएगा, न तो ए न तो बी। इस तरह से आज हमने 15 क्वेश्चन आप लोगों को कराया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।